नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो हमें आ सकता है बोर्ड में, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, कैलकुलेट द लीस्ट काउंट। आपको डायग्राम गिवन होगी और विद द हेल्प ऑफ दैट डायग्राम आप लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हम जाते हैं ऊपर, अपने वर्नियर कैलिपर को देखते हैं। जो फर्स्ट डायग्राम है ये वर्नियर कैलिपर है, ठीक, और इसका लीस्ट काउंट हमें फाइंड आउट करना है। यहां पर हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल, मेन स्केल पर स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सी है। यहां हमने पहले बताया था कि ये 0 है और 1 है, और एक डिवीजन जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो है 1 मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल है। दूसरा हमने टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। आपने वर्नियर स्केल पर जितनी भी डिवीजन है, छोटी बड़ी तमाम लाइंस को आपने काउंट करना है। यहां हम देखें 0 से हम स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये जो वर्नियर कैलिपर है इसमें टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल कितनी है, 10 है। इससे डिफरेंट भी आ सकता है आपके पास वर्नियर कैलिपर जो है, तो आपने टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन फाइंड आउट करनी है ऑन द वर्नियर स्केल। सो हमारी स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल क्या थी, 1, और टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल कितनी है, 10। सो लीस्ट काउंट आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। तो सेंटीमीटर में क्या आएगा, 0.1 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन आपको आ सकता है बोर्ड में, व्हाट इज जीरो एरर, हाउ डू यू मेक अ करेक्शन फॉर दिस। तो सबसे पहले जीरो एरर क्या है, आंसर है जीरो एरर इज कॉज ड्यू टू कॉन्साइड ऑफ द जीरो मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल व्हेन जॉज आर क्लोज्ड। जब जॉज को क्लोज कर दिया जाए और 0 ऑफ द वर्नियर स्केल मेन स्केल के 0 के साथ ज्वाइन हो तो इसे हम कहते हैं जीरो एरर। जीरो एरर मीन कोई एरर नहीं है इस डिवाइस में, इस इंस्ट्रूमेंट। इज देयर अ जीरो एरर इन योर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो आपके पास हमारे पास वर्नियर कैलिपर था, इसका कोई जीरो एरर नहीं था, या आपके पास जो भी वर्नियर कैलिपर की डायग्राम आएगी अगर उसमें एरर है तो आपने फाइंड आउट करना है। तो अब कितने टाइप के एरर होते हैं, नंबर 1 इज द नेगेटिव एरर होता है, और नंबर 2 इज द पॉजिटिव जीरो एरर। सो नेगेटिव जीरो एरर क्या है, इफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। ये आपके पास वर्नियर कैलिपर की एक डायग्राम है। सो ये आपके पास नेगेटिव जीरो एरर है। ये जीरो और ये जीरो आपस में कॉन्साइड नहीं है, इसका मतलब है कि इस इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है, एरर है। ये जीरो इस जीरो से, मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पर है, तो इस एरर को हम कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या है हमारे पास, ये इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये जीरो वर्नियर स्केल का जो है ये मेन स्केल जीरो के कौन सी साइड पर है, राइट साइड पर है। तो इस तरह इसको हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और पॉजिटिव जीरो एरर मीन्स के कुछ रीडिंग्स जो हैं वो ज्यादा हो गई हैं अपने एक्चुअल रीडिंग से, तो हम एंड पे जीरो करेक्शन क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। और यहाँ कुछ रीडिंग्स कम हो गई हैं अपनी एक्चुअल रीडिंग से, तो ये फिर एंड पर क्या हम करेंगे, नेगेटिव को हम प्लस कर देंगे हमारे पास जो मेन रीडिंग्स आएंगी। क्वेश्चन है, the following vernier calipers have their jaws closed firmly. However, the readings are not exactly zero. Determine the zero error and whether it is positive or negative. So ये आपके पास डायग्राम्स हैं, आपने बताना है कि इनमें जीरो एरर और पॉजिटिव एरर आपने बताने हैं और इनको कैलकुलेट भी करना है, फाइंड आउट भी करना है। अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव एरर और नेगेटिव जीरो एरर क्या होते हैं।
तो ये डायग्राम जो है इसमें आपको कौन सा एरर नजर आ रहा है? नेगेटिव एरर, क्योंकि ये वर्नियर स्केल का जो 0 है ये मेन स्केल के 0 के कौन सी साइड पर है? लेफ्ट साइड पर। तो ये एरर क्या कहलाएगा हमारे पास? ये नेगेटिव 0 एरर कहते हैं इसे। इसको कैलकुलेट कैसे करना है? इसको कैलकुलेट करना है हमें मेन स्केल रीडिंग तो 0 ही होगी। उसके बाद बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर है जैसे हमने ऊपर लेंथ और डायमीटर फाइंड आउट किया था, लेकिन यहाँ मेन स्केल रीडिंग को हम 0 लेंगे। अब कौन सी लाइन जो है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है? वर्नियर स्केल की लाइन जो है जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करती है। यहाँ पर हम देखते हैं ये वाली भी नहीं कर रही, ये भी नहीं, ये नो, और यहाँ देखें तो ये कौन सी लाइन बन रही है? ये लाइन 6th लाइन बन रही है। सो 6th लाइन जो है वर्नियर स्केल की ऊपर मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। तो हम कैसे लिखेंगे? 0 + 6 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ द। अब क्योंकि यहां पर हम देखते हैं तो ये सेंटीमीटर में उन्होंने हमसे आंसर मांगा है। क्लियर? अब ये 6 को हमने सेंटीमीटर में क्या है हमारे पास? लीस्ट काउंट 0.01, ये सेंटीमीटर में है। मिलीमीटर में क्या है? 0.1। सो सेंटीमीटर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6th रीडिंग को, तो ये आ जाएगा हमारे पास -0.06। नेगेटिव एरर है तो ये हम फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट आएगा कैलकुलेशंस जो हम करेंगे उसमें ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मीन्स के 0 करेक्शन क्या है? वो है पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इस डायग्राम में, ये आपके पास 0 जो है वर्नियर स्केल का, ये मेन स्केल के 0 के टूवर्ड्स राइट साइड है। तो इस तरह के एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव 0 एरर। इसका ये मतलब है कि कुछ रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा हो चुकी हैं, तो एंड 0 करेक्शन क्या होगी इसकी? हम एंड पे जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे। अब बिल्कुल मेन स्केल रीडिंग क्या है? आपके पास 0 है, और वर्नियर स्केल रीडिंग की इस वर्नियर की कौन सी लाइन जो है मेन स्केल के साथ ज्वाइन है? अगर हम काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपके पास 8th लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? लीस्ट काउंट के साथ। एज हमें आंसर सेंटीमीटर में देना है तो हम सेंटीमीटर लीस्ट काउंट जो है जो सेंटीमीटर में है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास पॉजिटिव 0 एरर आया 0.08। अगर हम ऐड करें 0.08 तो ये फाइनल रीडिंग्स में ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, और ये क्या होगा? ये नेगेटिव एरर है तो ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरह हम 0 एरर कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा।